ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। इसका जवाब अगर आप इस्लामियों से पूछोगे, मुसलमानों से, वो भी यही बोलेंगे हाँ भाई सर्वशक्तिमान है। क्रिश्चियनिटी से पूछोगे वो भी सर्वशक्तिमान है। लेकिन अगला जो प्रश्न होता है, जो उत्तर आ गया, अब अगला प्रश्न होता है उसका जो है वो वहीं पे छुपा हुआ है सारा भेद कि क्या वो अवतार ले सकता है। तो बोला नहीं, उसको आवश्यकता नहीं है। क्या आप मुझे बताइए इस प्रश्न का क्या ये जवाब है? जब भी कोई ये पूछे कि क्या ईश्वर अवतार ले सकता है, तो उसका उत्तर होना चाहिए अवतार ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो आपको दो चीजें बोलनी चाहिए इसमें कि नहीं ले सकता है या ले सकता है। अगर आप बोल रहे हो कि अवतार नहीं लेता है ईश्वर और अवतारवाद को आप नहीं मानते, तो आपको ये बोलना चाहिए कि ईश्वर अवतार नहीं ले सकता है, ये बोलना चाहिए। लेकिन इनको पता है कि जैसे ये बोलेंगे नहीं ले सकता तो ईश्वर के ऊपर बंदिश लग जाएगी, बाध्यता हो जाएगी, ये इनको पता है। तो यानी कि जब ये छुपाते हैं तो ये चीज का तो प्रमाण है कि भैया इनको पता है कि ईश्वर जो है वो बाधित हो जाएगा, और ईश्वर बाधित है नहीं। सर्वशक्तिमान ईश्वर कभी बाधित हो ही नहीं सकता, जिसने पूरी दुनिया बना दी, पूरे ब्रह्मांड बना दिए, पूरा संसार बना दिया, विश्व बना दिया। वो ईश्वर कुछ भी कर सकने की क्षमता रखता है। जरूरत पड़ने पर अवतार भी ले सकता है, लेकिन जरूरत आएगा अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं आएगा, मनुष्यों के हिसाब से। बहुत सारे ऐसे लोग उतर करते हैं कि फलानी जगह पे वो अपराध हो रहा है तो ईश्वर आया क्यों नहीं, तुम्हारे ईश्वर ने अवतार क्यों नहीं लिया? तुम्हारे कहने से आएगा? ईश्वर जिसने पूरी ना जाने कितने सौर मंडल हैं, कितने मल्टीवर्स हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, वो तुम्हारे कहने से आएगा? ईश्वर को जब लगेगा वो तब आएगा। ईश्वर को जब लगा तो उसने सृष्टि करी और उसने वो जीव बनाए, अमीबा बनाया, जो भी है आप साइंस के हिसाब से भी देख लो। तो वो जो अमीबा बनाया ईश्वर ने बनाया ना, वो जब उसे जरूरत लगी तो उसने बनाया, और जब उसे जरूरत लगेगी तो वो अवतार भी लेगा। पर आप ये कहते हो कि अवतार नहीं ले सकता, उसे आवश्यकता नहीं है, और दूसरे के बिहाफ पे बोलने का आपको अधिकार किसने दिया? ईश्वर के बिहाफ पे आप क्यों बोल रहे हो भैया वो नहीं, ये काम ये वो कर सकता है, ये काम वो नहीं कर सकता? क्या पता वो सामने वाला जो है वो काम कर सकता है, फिर आप बाधित क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको लोगों को भ्रमित करना है, आपको लोगों को धोखे में रखना है, और यही धोखे में रखा जा रहा है पिछले 150 साल से। अंग्रेजों के कहने से आर्य समाज नाम की संस्था बनी है, इसको मैंने अपने वीडियो में बहुत बार उजागर किया है। अंग्रेजों ने जैसे जैसे सोचा वैसे वैसे आर्य समाजी भी सोचते हैं। अंग्रेजों ने जैसे जैसे आक्षेप लगाए आपने मान लिए। कोई सामने वाला आपकी बुराइयां बता रहा है, आप ये आपने मान ली, हाँ हमारी हमें बुराइयां हैं, इनमें तो सुधार कर देंगे, हम अपने शास्त्रों को बदल देंगे। समाजी वालों ने रामायण बदल दी और बोला कि हम जो है वो मूल सनातनी है, जो ये परंपरागत आचार्यों से थ्रू, जो क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ही वेदों का ज्ञान आज हम तक पहुंचा है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट है, सीए इंस्टीट्यूट है। अब सीए इंस्टीट्यूट क्या बनाता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है। अब उनकी जो संस्था है वो आज तक चल रही है ना, कैसे चल रही है? एक डायरेक्टर बनता है, तो जो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का है, वो जाता है तो नया डायरेक्टर बैठता है वहां पर कि नहीं बैठता है? आप मेरे को ये बताइए, क्या सीए इंस्टीट्यूट में गुरु शिष्य परंपरा है कि नहीं है? और वो कौन बनेगा दूसरा डायरेक्टर? जो उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया हुआ होना चाहिए। आई बात समझ में? ऐसे ही शंकराचार्यों की भी परंपरा है। अभी 145वें शंकराचार्य हैं, परम पूज्य महाराज निश्चलानंद सरस्वती जी, जो पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं। ऐसे ही बद्रीनाथ के भी शंकराचार्य हैं, वो भी इसी गुरु शिष्य परंपरा से चल रहे हैं, आदि गुरु शंकराचार्य से चल रही है। आदि गुरु शंकराचार्य तक वो कैसे आई? वो उनके भी गुरु थे, उनके पीछे गुरु ऐसे चलते चलते आदि काल से चलती आ रही है हमारी सनातन धर्म की गुरु शिष्य परंपरा, जिसको आर्य समाज नाम का संगठन नहीं मानता है। जब ये परंपराओं को नहीं मानते तो फिर वेदों का भी इनके पास आना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वेद इन्होंने कहां से उठाए? परंपरागत आचार्यों से। अब मैं सीए इंस्टीट्यूट से कोई उनका सिलेबस उठा लूं सारा, और एक रेप्लिका एज इट इज, एक नकली चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट बना दूं, तो क्या वो प्रमाणित होगा? तो सीए इंस्टीट्यूट वाले क्या बोलेंगे, अरे ये तो